ऑफिसर ने हमें साइड लेके गया, जेल चली गई थी नो क्योंकि हमने बहुत रिस्क लिया और पता नहीं क्यों लिया। नहीं आ रही, ये सब नहीं बोल सकते यूट्यूब में। Hi everyone, I am Pragya and welcome back to my channel. So those of you don't know and are new here, I am working for a hostel brand in Southeast Asia. तो यहाँ पे इस ब्रांड के जितने भी हॉस्टल्स हैं अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया, उनके लिए हमें ब्रांड वीडियोस बनानी है और उस काम के लिए हम यहाँ पे हैं. बाय द वे, मीट आर्यन, ही इज़ द वीडियोग्राफर फॉर द ब्रांड एंड वी आर वर्किंग टुगेदर. सो यस, हम अभी कंबोडिया में हैं एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, वी आर इन फेनोम फेन सिटी इन कंबोडिया. और यहाँ तक आने की जर्नी वॉज वेरी डिफिकल्ट एंड वॉज ऑल्सो वेरी चैलेंजिंग एंड फनी एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड. सो वी जस्ट वॉन्ट टू लाइक put it out there for you to avoid those mistakes अगर आप कंबोडिया आ रहे हो तो yes, let's begin. But before that, Aryan, please अपने आप को introduce करिए. He's very introvert, so I don't know what he's going to speak on the video. He's also very shy क्योंकि ये majorly behind the camera होता है, but अभी first time in front of the camera है. So please Aryan, introduce yourself and yes, go for it. सो मैं आर्यन हूँ और आई एम फ्रॉम राजस्थान एंड आई एम सिनेमाटोग्राफर और वीडियोग्राफर वट एवर. बट मैं प्रज्ञा से मिला गोस्ट ऑफ के शूट्स पे. मतलब मुझे एक वीडियो करने का मौका दिया इन लोगों ने एंड आई हैव शॉट दैट ब्यूटीफुली. Yes, Delhi video on Ghost Ops. बहुत मजा आया था वो शूट करने और तब से हम दोस्त बन गए और फिर यहाँ पे आ गए. मैं इससे 1 महीने पहले आई हूँ साउथ ईस्ट एशिया में और फिर 1 महीने बाद इसने मुझे ज्वाइन किया है लाओस में. तो हम लाओस में साथ में काम किया हमने, विच वॉज लाइक 1 हफ्ते पहले. और 1 हफ्ते हमने लाओस में रहे और फिर वहाँ से हम कंबोडिया आए हैं. तो वहाँ से कंबोडिया आने की जर्नी कैसी रही है तो हम आपको बताने वाले हैं. लेट्स बिगिन. हम लोग जैसा आपको पहले हमने बताया कि हम लाओस में मिले फर्स्ट. लाइक मैंने थाईलैंड और मतलब मैं लाओस लैंड किया एंड शी वाज इन बैंकॉक फॉर अ मंथ. थाईलैंड, या आई वाज इन थाईलैंड डूइंग थाईलैंड वीडियो शूट. तो 1 महीने के बाद मैं लाओस गई एंड ये इंडिया से डायरेक्ट लाओस में आया. तो हम लोग दोनों लाओस में मिले. यस, एंड लाओस में लॉन्ग प्रबांग. इट्स अ स्मॉल टाउन बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टाउन, वेरी ब्यूटीफुल. बहुत मजे किए हमने और थैंक गॉड वहाँ पे हमें एक इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया. तो फ्लाइट से स्टार्ट करते हैं. ट्रेन से हम मेन सिटी में आ गए वियंतियन और नेक्स्ट डे हमने फ्लाइट ले लिया फॉर कंबोडिया. अब कंबोडिया में आके हमें वीजा लेना था which is visa on arrival. वीजा ऑन अराइवल. और हमारे पास उस चीज के लिए रुको. हाँ, तो उतना जल्दी पॉइंट में नहीं जंप करना है. तो वीजा ऑन अराइवल हमने डिसाइड किया हम वीजा ऑन अराइवल लेंगे और हमने 16-17 वीडियोस देख लिए थे कि वीजा ऑन अराइवल के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. मैंने कुछ नहीं देखा था, मैंने सब इस पे छोड़ दिया था. मेरे को कुछ फर्क नहीं है सिवाय शूट और एडिट करने का. कट हो जाएगा. हाँ ठीक है. यस, कमिंग टू द पॉइंट. यस, वीजा ऑन अराइवल लेने का हमने सोच लिया कि हम लेंगे वीजा ऑन अराइवल. और मैंने 16-17 वीडियो देख लिया और इसने बोला कि प्रज्ञा हमें रिटर्निंग टिकट चाहिए होगा एंड दीज आर द डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड. तो मैंने बोला आर्यन तू फालतू में टेंशन ले रहा है. वेट मैंने इसको सब कुछ बोल दिया कि हमको रिटर्न टिकट चाहिए, हमको बुकिंग का कंफर्मेशन चाहिए होगा और जो भी चीज़ें चाहिए होती है रिक्वायरमेंट है वीज़ा ऑन अराइवल और ये सब फलाना ढिमकाना, वो सब बोल दिया इसको. लेकिन मैंने 20 वीडियो देख लिए थे यूट्यूब में गाइस और फिर मैंने बोला आर्यन तू फालतू में टेंशन ले रहा है, हमें जाना है वहाँ पे, बस अपना पासपोर्ट दिखाना है, वो वीजा ऑन अराइवल का फॉर्म भरना है, एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, दैट्स इट, और मिल जाएगा हमें. और मैंने जितने भी वीडियोस देखे थे गाइस उसमें उन्होंने यही बोला कि कंबोडिया में आने का इतना टेंशन नहीं है, आप बस ये चीजें रखो एंड दैट्स इट. लेकिन कंबोडिया में आने का टेंशन नहीं है अगर आप किसी और एयरपोर्ट पे आते हैं. वी अराइव्ड एट अ वेरी मतलब सोफिस्टिकेटेड सिटी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके पास में ना, तो उसका कस्टम और वो सब जो भी इमिग्रेशन वाला जो भी पार्ट था वीजा ऑन अराइवल वाज वेरी स्ट्रिक्ट. तो हम लोगों ने कैसे पास आउट किया ओवर टू दिस. हम लोगों ने फ्लाइट ले लिया वियंतियन टू कंबोडिया फेनोम फेन. और फेनोम फेन इज द मेन इमिग्रेशन इंटरनेशनल एयरपोर्ट. यस. तो फिर हमारा फ्लाइट काफी अच्छा था. वियतनाम एयरलाइंस was the flight that we took and it was so beautiful from outside and inside both. The color was mad blue. Wow. फिर हमने फ्लाइट मस्त 2 घंटे मस्त एंजॉय करा
और उसके बाद जब हमारी लैंडिंग हुई और जब हम इमिग्रेशन नहीं, फ्लाइट में ये मुझे बोलती है हाँ क्या एक सेकंड नहीं आई विल सी दैट जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई गाइस आई एम अ पाइसियन और पाइसियन की गट बहुत स्ट्रांग होती है तो मैंने इसको बोला जैसे ही हम उतरने वाले थे अपना बैगेज ऊपर से लेकर तो मैंने इसको बोला आर्यन मेरी गट फीलिंग ये कह रही है कि हमारे साथ पक्का कुछ वीजा ऑन अराइवल में कांड होने वाला है और मैं उसको कंफर्टेबल करवा कह रहे चिल कर, तू सोचेगी तो होगा वैसा। और गाइस तो फिर हम गए इमिग्रेशन सेंटर में वो ऑफिस जहाँ से वीजा ऑन अराइवल भरना होता है फॉर्म। हमने अपना पासपोर्ट, उन्होंने डायरेक्ट बोला लाइन में आओ, लाइन में हमने अपना पासपोर्ट दिखाया और उन्होंने बोला कि रिटर्निंग फ्लाइट कहाँ है। अब रिटर्निंग ये इतना गंदा पॉइंट था ना इसका मेरे को इतना गंदा लगा ना वो पॉइंट कि मैं वो पॉइंट एक्सप्लेन ही नहीं करूंगा, ये एक्सप्लेन करेगी और मैं उस पर ओवरव्यूज दूंगा कि क्या मेरे को क्या फील हुआ था उस टाइम, ठीक है ना, इतना गंदा फील। ओ भाई शिट गाइस तो सबसे पहला क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा हमसे वाज वेयर इज योर रिटर्निंग फ्लाइट टिकट। हमारे पास कुछ नहीं था एक्सेप्ट वीजा ऑन अराइवल का फॉर्म और अपना पासपोर्ट। नहीं, वो भी वीजा ऑन अराइवल लाइक कि हाँ भगवान भरोसे अगर इंडिया का वीजा ऑन अराइवल होता होगा तो हमको मिल जाएगा, नहीं तो हाँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंड। इंडियंस का वीजा ऑन अराइवल नहीं होता तो पता नहीं क्या ही होता तो वो सब ऑन द स्पॉट हमने डिसाइड किया था कि जो होगा देखा जाएगा। हाँ। तो दैट वाज लाइक ओ गॉड, अभी हमें हंसी आ रही है बट ये सब रिस्क आप मत लेना बिल्कुल भी मत लेना। तो क्या हुआ हमारे साथ, उन्होंने जब हमसे पूछा कि वेयर इज योर रिटर्निंग फ्लाइट टिकट और हमारे पास नहीं था और वो दे वर लाइक वेरी स्ट्रिक्ट इन आस्किंग दिस क्योंकि वो फुल अपने वर्दी में थे और फुल टैक्स टूक्स लगे हुए, मतलब समझ लो फिर हाई एंड ऑफिसर्स जो होते हैं ना वैसा दिख फील हो रहे रहा थे और कस्टमर्स से ज्यादा वहाँ पे ऑफिसर्स थे। तो हमारी फट चुकी थी अंदर से कि फक, अभी अगर इन्होंने कुछ क्रॉस क्वेश्चंस कर दिए तो नहीं होने वाला है कुछ भी, we will be back to Lao और इंडिया। और बात ये नहीं थी कि हम अपने लिए ट्रैवल कर रहे होते तो हम फिर भी थोड़ा चिल होते। we are actually here for work। yes। तो अगर उसमें हम कुछ अगर कांड कर दिए तो फिर तो मतलब they will feel like कि हम कितने irresponsible हैं। तो वो हमें नहीं करना था बट ठीक है। बट जब उनका ये क्वेश्चन आया कि वेयर इज अ रिटर्निंग फ्लाइट टिकट और हमारे पास नहीं था तो हमने बोला कि वी डोंट हैव और उन्होंने हमारी शक्ल देखी, एक्सक्यूज मी यू आर नॉट अलाउड, डायरेक्टली यही बोला। और फिर एक दूसरा ऑफिसर आता है उसको नहीं, मेन पॉइंट तो ये भूल गई, वो उसके बाद हुआ नहीं वो हाँ ठीक है, लेट मी कम टू दैट पॉइंट। तो उसने बोला कि दे डोंट हैव, दूसरा जो ऑफिसर आया जो मेन ऑफिसर था उसको उसने पासपोर्ट दिया हमारा और उसने बोला कि दे डोंट हैव द रिटर्निंग फ्लाइट टिकट। तो वो ऑफिसर हमारे पास आता है और उससे पहले जो बंदी थी उसने बोला कि आर यू गाइस ट्रैवलिंग टुगेदर, और इसका आंसर ओ सो मीन, इसका आंसर इतना गंदा जाना कि मुझे बहुत गंदा फील हुआ। क्या था पता है इसका आंसर? नो, सिंपली नो। और मैं पीछे खड़े होकर इसको देख रहा हूँ और क्या बोलने वाले थे पता है उनको कि हम लोग फ्लाइट में मिले विद सेम इंडियन पासपोर्ट, दोनों का सीट नंबर आसपास और एवरीथिंग वाज लाइक कि दोनों सेम जगह ट्रैवल करे हुए, बट नो बोल दिया इसने क्लियरली। और वो जो कस्टम ऑफिसर थी वो मुझे देख रही है, मेरा मुंह देख रही है वो कि मतलब तो उसने वापस क्वेश्चन किया इससे कि आर यू गाइस फ्रेंड। सोचा इसने 5 सेकंड लिए इसने सोचने में कि मैं हाँ बोलूं या ना बोलूं, तो इसने बोला हाँ। मेरे को बिट्रे फील हो गया 1 सेकंड में, इसने मुझे ऐसे कि ए तू अलग है। अबे 1 सेकंड, मेरे पास इसके लिए पॉइंट है गाइस। मुझे ऐसा लगा कि इसने बोला कि रिटर्निंग टिकट कहाँ है, मैंने बोला कि नहीं है हमारे पास। तो उसने बोला कि आर यू गाइस ट्रैवलिंग टुगेदर, अगर तुम लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हो तो रिटर्निंग फ्लाइट जरूरी है। क्या ये तो क्या तुम लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हो? तो मैंने बोला नहीं। ये नॉनसेंस कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो आपको रिटर्न टिकट नहीं चाहिए और साथ में ट्रैवल कर रहे हो तो रिटर्न टिकट चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग मिस इतनी गंदी कि मुझे अलग ही कर दिया। मेरी तरफ देखा नो, डायरेक्ट नो, उसने कुछ सोचा ही नहीं। उसने बोला डू यू नो ईच अदर? नो।
ये हुआ, मैंने ना बोला फिर हाँ बोला, फिर उसके बाद वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई उससे, और फिर हायर ऑफिसर को हमारा पासपोर्ट दिया और बोला कि इनके पास रिटर्निंग टिकट ही नहीं है। हाँ। तो फिर वो ऑफिसर बोला कम साइड आओ, और बहुत स्ट्रिक्टली उन्होंने, और ये हो गई पैनिक। और तब तक मैं हो चुकी थी पैनिक, क्योंकि मेरे अंदर वो गट फीलिंग से लेकर ये पैनिक मोड ऑन था मेरे अंदर। मैं कंबोडिया के जेल में ऑलरेडी थी, अपने आप को मैनिफेस्ट कर लिया था उधर। ये जेल में थी उस टाइम, तो मैं इसको बोल रहा हूँ, प्रज्ञा अपना जो कंफर्मेशन लेटर है जो मैड मंकी के थ्रू आया वो दिखा। ऑफिसर ने हमें साइड लेके गया और बोला इनविटेशन लेटर कहाँ है तुम्हारा, अगर तुम किसी, हमने बोल दिया था कि वी आर है, हमारे पास रिटर्निंग टिकट इसीलिए नहीं है बिकॉज हम एक कंपनी के लिए काम करने आए हैं एंड वी डोंट नो हाउ लॉन्ग आर वी गोइंग टू स्टे, सो वी डोंट, ठीक है। पैनिक मोड में मैंने ये सब बोल दिया, और उसने बोला कि एक सेकेंड तुम किस कंपनी के लिए काम कर रहे हो? तो हमने बोला मैड मंकी, जो भी हमारा हॉस्टल ब्रांड और है। अच्छा हुआ कि वो ऑफिसर को पता था कि मैड मंकी करके एक हॉस्टल है, हाँ। जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है विच इज अ गुड हॉस्टल ब्रांड इन साउथ ईस्ट एशिया। हाँ, तो उनको पता था थैंकफुली, तो उन्होंने हमें बोला कि आप अपना इनविटेशन लेटर दिखाओ मैड मंकी की तरफ से जो आया है। अब मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि इनविटेशन लेटर तो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है और वो मैड मंकी की तरफ से आना चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। बट उस टाइम इसने बोला कि अपना ऑफर लेटर और कॉन्ट्रैक्ट वाला दिखा दे, वही दिखा। तो फिर ऑफिसर हमें छोड़ ही नहीं रहा था एक सेकेंड भी डिस्कशन के लिए भी, तो फिर हमारा वाईफाई उसने कनेक्ट कराया एयरपोर्ट वाले से और बोला दिखाओ अभी दिखाओ अभी दिखाओ। तो इसने अपना कॉन्ट्रैक्ट वाला दिखा दिया, जो और तब तक ये फट चुकी थी अंदर से ना, मैं अंदर इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये थोड़ी इनविटेशन लेटर हाँ, है। और मैं कॉन्फिडेंटली उसको दिखा रहा हूँ, वो फोटो खींच रहा है और इसको तब भी पता नहीं लग रहा है कि हाँ यही है वही है। जब इसने अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट दिखाया और वो ऑफिसर ने उसको कंसिडर किया, फोटो वोटो लिया और इसको साइड किया, और मुझे फिर मेरे पे आया कि तुम अपना दिखाओ, तब मैंने लगा कि अच्छा दे आर कंसिडरिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट लेटर आल्सो एज एन इनविटेशन। तो फिर मैंने अपना खोल के दिखाया उनको, तो फोटो वोटो उसके निकाले और फिर हमारा पासपोर्ट कलेक्ट किया और बोला ये चीज़ कि अगर यूजुअली जिनके पास रिटर्निंग टिकट नहीं होती है उनको वापस भेज दिया जाता है, तो प्लीज। उसके लिए भी पैसे नहीं थे हमारे पास। हाँ, तो हमने क्या किया हमें कुछ पता नहीं है। फिर वो वाला स्टेज हमने क्रॉस किया, हमारे पासपोर्ट में वो थप्पा लगा वीजा ऑन अराइवल का, और फाइनली अच्छा लगा ना, द किंग ऑफ ऐसा कुछ, किंगडम ऑफ कंबोडिया, हाँ ऐसा कुछ लिखा हुआ था, तो थोड़ा रिलैक्स फील हुआ कि हाँ फाइनली एंटर हो चुके, अब कुछ नहीं हो सकता, वीजा ऑन अराइवल का थप्पा लग चुका है। वीजा ऑन अराइवल के लिए गाइस आप मेक श्योर करें हाँ कि आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए अपनी, जो कभी यूज नहीं आएगी। आर्यन कहाँ यूज आई? फिर नहीं आई, बट हम पूरा वो बता रहे हैं ना कि आपके पास क्या क्या होनी चाहिए। हाँ होनी, वो रखो फॉर एन इमरजेंसी केस, कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो सेकंड आपको चाहिए अपनी बुकिंग डिटेल्स, ठीक है, चाहे आप कितने भी दिन स्टे करो बट आपके पास एक रिटर्निंग फ्लाइट टिकट होनी चाहिए। थर्ड इज आपकी हॉस्टल बुकिंग या स्टे बुकिंग, तो कंबोडिया में आप कहाँ रह रहे हो वो आपके पास होना चाहिए। बट इट्स अ इजी प्रोसेस अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो... इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करो ताकि लिए बहुत आसान हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फिर हम फाइनली बाहर निकले और हमें बहुत भूख लग रही थी। हम गए सुपरमार्केट में, हमने नूडल्स का वो कप उठाया और बोला कि आप हमारे लिए बना दो। हाँ। उन्होंने बना तो दिया बट खाने के लिए हमें वो कांटा वाला चम्मच नहीं दिया, बट हमें चॉपस्टिक दिया, और वो एक अलग ही स्ट्रगल थी क्योंकि हमें चॉपस्टिक लेकिन हमने 3 पैकेट्स खाए, हम क्योंकि हम बहुत भूखे थे और इतना टेंशन हो गया था ना, तो हमने 3 पैकेट्स खाए और चॉपस्टिक्स के खाए। हम आराम से खा गए वो, क्योंकि हमने लोगों को देखा था खाते हुए ना, तो वी नो द टेक्निक कि कैसे इसको पकड़ना है। बाकी पकड़ना है, उससे ज्यादा मुझे ये लगता है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं था, तो जब आपके पास ऑप्शन नहीं होता है तो आप कंफर्टेबल हो जाते हो जो आपके पास है। हाँ, लेकिन हमने पूरा फिनिश किया, थैंक गॉड इट वाज नॉट दैट बैड। हाँ, अच्छा था। लेट्स मेक इट शॉर्ट ना। हाँ, so I hope this video helps and you enjoyed our Cambodia journey as well. तो आप इसको देखते रहेंगे मेरे वीडियोस में, क्योंकि हम दोनों साथ में ही काम कर रहे हैं इस हॉस्टल ब्रांड के लिए टुगेदर। So drop in your comments below and tell us how you enjoyed the video. Also like subscribe to the channel because हम try करेंगे कि हम वीडियोस लाएं अच्छे आपके लिए। And yes, this is the first camera shot video that is going to be uploaded on the channel, so I'm really happy about that. And we'll see you guys soon. Thanks for supporting. तब तक के लिए bye. No. Signing off. Beep. Aryan, bye.